88,000 संत जन बैठे हैं, वो क्या करते हैं सूत जी को देख करके। देखिए जो सूत जी हैं ये कौन है? व्यास जी का शिष्य है। और इनका उम्र कितना है अभी? सूत जी का जो उम्र है वो मात्र 20 वर्ष का है। और जब 88,000 संत जन के मध्य में सूत जी उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तो जितने भी 88,000 संत जन हैं सब अपने अपने स्थान में खड़ा हो जाते हैं। अब सूत जी देखते हैं, अरे इतने बड़े बड़े उम्र वाले मेरे दादा परदादा पिताजी सारे लोग बैठे हुए हैं और मुझ छोटे से बालक को देख करके इन लोग अपने स्थान से उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बात क्या है? थोड़ा सा चिंतित हो जाता है वो। और शौनक आदि ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषियों, हे संत जनों, आप लोग मुझ छोटे से बालक को देख करके खड़े हो रहे हो, क्या बात है? तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयोर वृद्धा तथैव च ते सर्व अपि ज्ञान वृद्धाश्च किम करा शेष किम करा। हे सूत जी, कदाचित कोई धन से बड़ा हो सकता है, कोई बल से बड़ा हो सकता है, कोई आयु से बड़ा हो सकता है, लेकिन हे सूत जी, आप तो ज्ञान से बड़े हो। आप इस सृष्टि के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो। इसलिए हे सूत जी, हम सभी ज्ञान में आपसे छोटे हैं। सुंदर जगह दिए और जगह दे करके सूत जी को आसन में बिठाए, सब उनको प्रणाम किए, वंदन किए और कहते हैं कि हे सूत जी, आप कृपा कर हमें ऐसा कुछ बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे पूरे सृष्टि का उद्धार हो और सृष्टि के जितने भी भक्तजन हैं उसको कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान प्राप्ति हो। देखिए सज्जनों, एक बात ध्यान देना, कभी भी कोई भी संत जन आपके बीच उपस्थित होते हैं तो आप प्रयास ये कीजिए कि उनका जो समय है वो व्यर्थ में ना जाए। संतों का क्षण और अन्न का कण, इसको कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए, व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। संत से कई लोग क्या करते हैं कि हे महाराज जी, हे महात्मा जी, मेरे पुत्र का नौकरी लगेगा कि नहीं, हमारी जो कंपनी खुली हुई है, फैक्ट्री खुली हुई है, उसका अच्छा आमदनी होगा कि नहीं। ये क्या है? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मेरी जो बहू है उसको पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये सब ये व्यर्थ की बातें हैं। हमें तो संत से, महात्मा से वो पूछना चाहिए कि हे महात्मा जी, हे संत जी, हमें भगवत की प्राप्ति कैसे हो, हमें भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कैसे हो, सत्संग की प्राप्ति कैसे हो, इस टाइप का भगवान से, जिससे स्वयं का कल्याण हो और सृष्टि का कल्याण हो। अब ये अन्न की कण, तो अन्न की कण यदि हमारे पास अन्न पर्याप्त मात्रा में है तो हम प्रयास ये करें कि जितना हमें जरूरत है उतना हम उसको क्या करें, लें और उसको स्वीकार करें, और जितना नहीं है उसको व्यर्थ में लेकर के उसको बाहर में फेंकना, ये अन्नपूर्णा का अपमान है। हो सकता है जिस चीज को, जिस अन्न को हम बाहर फेंक रहे हैं वो कोई ऐसा भी होगा जो उसके लिए तरस रहे होंगे। तो इस प्रकार से संतों का क्षण और अन्न का कण जो है कभी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ सुंदर भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं।
प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। वनमाली मुरली धारे गोवर्धन गिरिवर धारे। वनमाली मुरली धारे गोवर्धन गिरिवर धारे। नित नित कर माखन चोरी गोपी संग मन हारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी संग मन हारी। आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। जय हो। श्री राधे। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। गोपियां संग दास रचाए मोहन मुरली धारी। गोपियां संग दास रचाए मोहन मुरली धारी। आवो रे नाचो रे कोई मोहन धारी। आओ रे नाचो रे मोहन धारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरि ओम।
से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। देखा दाई हो, राधे राधे की वो तो तुमन शाम से मिला दो की हो, का की हो। चल एक बार मैं चिल्लाता हूँ तुम नहीं, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इस प्रकार का प्रश्न जो है क्या किए, सौनक आदि ऋषि जो है सूत जी से पूछ रहे थे क्या कि हे सूत जी, ऐसा कोई बताइए, ऐसा कोई कथा बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि पूरे संसार के कल्याण हो। संसार में जो धार्मिकता कम होते जा रही है, कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, इस प्रभाव को कैसे रोके, धार्मिकता को कैसे बढ़ाए, लोक का कल्याण कैसे होगा। तब सूत जी जो है बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके मन में लोक कल्याण का विचार आया है, भगवत प्राप्ति का विचार आया है। क्योंकि देखिए जी, लोगों की कल्याण के बारे में विचार आना ये कहीं न कहीं भगवान की कृपा से होती है। कहीं कथा करानी है आपको, सत्यनारायण का कथा, नवग्रह पूजा कराना है, तो ये आपके मन में आता है क्या? कहीं न कहीं भगवान की कृपा बनती है तो उनकी कृपा से ही होती है। उनके कृपा से आपके मनोमस्तिष्क में आया, आपके मन में विचार आया, और जब वो विचार आ जाती है आप संपूर्ण उसको क्या कर सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके मन में विचार आया है कि लोक कल्याण का क्या उपाय है, ऐसे क्या करें कि लोग जो कलयुग ने बुद्धि को विकृत कर दिया है, इसमें ज्ञान वैराग्य को कैसे लाए, त्रासनाश हेतवे, क्या कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। देखिए सज्जनों, हमारा जो ये जीवन है वो क्या है, काल व्यास की तरह हमारा जो जीवन है ना, एक बहुत बड़ा विशाल अजगर है, और उस अजगर के मुख पर मैं बैठी हूं। एक बहुत बड़ा विशाल अजगर है और उस अजगर के मुख पर कौन बैठे हैं, मैं बैठी हूं। अब ये बताइए आप, मैं कब तक सुरक्षित हूं जी? अजगर जो है विशाल मुख को खोल करके बैठा हुआ है और उसके मुख के अंदर में मैं प्रवेश की हूं, मैं बैठी हूं। तो अब बताइए आप, मेरा शरीर कब तक सुरक्षित है? बताइए माता जी। जब तक वो अजगर है अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, जैसे ही वो अजगर, काल रूपी जो सर्प है ना, काल रूपी जो अजगर है, वो जब तक अपने मुख को बंद नहीं कर लेता तब तक मेरा शरीर क्या है, सुरक्षित है, मैं जीवित हूं। और जैसे ही काल रूपी सर्प जो है अपने मुख को बंद किए,
तो क्या हुआ, यहीं पर मेरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना। तो उसी प्रकार के हम सब क्या हैं, काल रूपी ग्रास के मुख पर हैं। काल रूपी ग्रास के मुख पर हैं हम सब। जैसे ही वो बंद किए तो हम सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कभी कभी विचार आता है ना, रात में सोए रहते हैं या बैठे हैं तो चिंतन मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, सोचने लगते हैं कि आज इस कार्य को ऐसा किया हूं, कल ऐसे करूंगा, हो सकता है कल कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। और सोचते सोचते देखो मैं यहाँ पर कथा पढ़ रही हूँ, अभी कथा पढ़ रही हूँ और अभी 5 मिनट बाद कथा पढ़ पाऊंगी, ऐसा कोई गारंटी है जी? नहीं। तो क्या है, हम सब ये काल रूपी ग्रास के मुख पर हैं, कब क्या हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है किसी का। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृतः कार्यते हर्षः कर्म गुणैः स्वाभाविक कर्मलात्। किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। और ये मानव में बहुत ज्यादा भ्रांति फैली हुई है, बहुत अभिमान हो गया है और बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, चिंतन को मिटा करके चिंतन करना चाहिए। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, तब हमारा जीवन जो है सार हो सकता है। बड़ी किस्मत से मिली है मनुष्य जीवन और बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो यहाँ पर आज सुंदर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी मैं बताइए आपको कि कभी कभी देवताओं को भी ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ होता है। देवतागण भी अमृत लेकर के आते हैं सूत जी के पास में कि आप इस अमृत को उसको दे दो, परीक्षित को, और वो जो भागवत रूपी अमृत कथा है उसको आप हमें सुनाएंगे। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं, एवं वन्मते जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्या कहते हैं, कहाँ कांच के टुकड़े के समान ये अमृत का कलश, क्या कहाँ कांच के टुकड़े के समान ये अमृत का कलश, और ये कहाँ भागवत, इसकी तुलना तो कभी हो ही नहीं सकता। सूत जी कहते हैं कि अमृत को पी करके भी लोग जो है स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं। स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं, उसको और इस धरती में आना पड़ जाता है। लेकिन ये भागवत रूपी जो अमृत है ना, उसको पीने के बाद लोग जो है क्या करते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जठरे शयनम। भागवत रूपी अमृत कथा का रसपान करने के बाद, भागवत रूपी अमृत कथा को पीने के बाद में लोग जो है ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आवागमन का कुचक्र है उससे क्या हो सकते हैं, छूट जाते हैं, मोक्ष हो जाती है।
इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करना चाहिए, रसपान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परम ययु। अब जब सूत जी जब भागवत का रसस्वादन नहीं करा रहे हैं ना देवतागण को, तो देवगण क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि सूत जी जो है शिकायत करने लगते हैं कि हमें भागवत नहीं सुना रहे हैं, भागवत रूपी अमृत का पान नहीं करा रहे हैं। तब ब्रह्मदेव क्या करते हैं, भाई उनको तो सृष्टि देखना है, सारे लोग गए तो क्या किए, एक पल्ले में पूरे संसार का जो ग्रंथ है उसको रखते हैं, तराजू लेकर के जाते हैं, और एक पल्ले में पूरे संसार के ग्रंथ को और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते हैं ना, तो जो महापुराण भागवत वाले जो पलना है वो क्या हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं, और जिसने समस्त ग्रंथ जो है वो क्या हो जाते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। अब बताइए हल्का ऊपर उठता है कि वजन? अच्छा आप लोग अभी बैठ करके श्रवण कर रहे हो, है ना, और मैं यहाँ पर बीच में बैठी हूँ, आप लोग भारी हो कि मैं? आप लोग, है ना। उसी प्रकार से जहाँ पर समस्त संसार के ग्रंथ को एक पन्ना में रखा गया और दूसरे पन्ने में श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पन्ना है वो नीचे हो जाता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवगण, हे इंद्रदेव, श्रीमद् भागवत जो है कोई पोथी नहीं है, संसार में जितने भी ग्रंथ है ना उस ग्रंथ का सार है, उस ग्रंथ का सार है। अब उस ग्रंथ का सार है, देखिए ये जो अभी कथा चल रही है ना, भागवत महत्तम है ना, भागवत क्या है, उसकी महत्व क्या है। अच्छा गोकर्ण महत्तम भागवत की कथा नहीं है सज्जनों, भागवत की जो प्रथम कथा है जिसको गोकर्ण कथा कहते हैं, ये भागवत से नहीं लिया गया है, ये जो है पद्म पुराण से लिया गया है ना, पद्म पुराण से लिया गया है। पुराण, अच्छा पुराण कितने होते हैं जी, पुराण कितने होते हैं कोई बताएंगे? 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं और 18 पद्म पुराण होते हैं, उप पुराण 18 उप पुराण होते हैं। और ये सब का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराणों का तिलक कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। सभी पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस प्रकार से क्या किए, जब तौले तो उसमें भारी हो गया श्रीमद् भागवत पुराण का जो पलना है वो। अब एक बार क्या हुआ, नारद जी जो है दौड़ते हुए जा रहे थे, और जब नारद जी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे और बहुत चिंतित थे, क्रोध अवस्था में थे, तो क्रोध अवस्था में थे ना, तो सनत कुमार जो चारों भाई हैं
वो देखते हैं बद्रीनाथ धाम गए हुए थे और उसी धाम से इन लोग देखे कि नारद जी त्रियुगति से दौड़ते हुए आ रहे हैं। बड़े चिंतित हैं, बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। तो सनत कुमार चारों भाई हैं, वो देखते हैं और देख करके सनत नारद जी को रोकते हैं। रोक कर कहते हैं कि हे नारद जी, क्या बात है? मैंने तो सुना था कि कोई कितनों भी दुखी हो, कितनों भी चिंतित हो, कितनों बड़ा दुख आ जाए लोग के ऊपर, लेकिन आपका दर्शन मात्र से ही उनका दुख जो है दूर हो जाती है। लेकिन आज आप पहली बार इतना दुखी दिख रहे हो, क्या बात है नारद जी? तब नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े रोते हुए, और रोते हुए गिर करके कहते हैं अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी यथा। कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, मैं पृथ्वी पर आया हूँ पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके। पुष्कर गया, पुष्कर को श्रेष्ठ समझकर, गोदावरी गया, प्रयागराज गया, काशी गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। लोग यहाँ पे इतना पाप बढ़ चुका है, कलयुग ने इतनी बुद्धि को विकृत कर दिया है कि लोग जितना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं, हो सकता है एक बार यदि कुछ पुण्य कर देना तो उसको बार 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 बोलते हैं, जैसे हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नंबर आता हो। बहुत दुखी हूं मैं सनत कुमार जी। रामेश्वर तक चला गया लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिला। और एक बात है, जब मैं वृंदावन गया हुआ था तो वृंदावन में एक कौतुक देखा, एक आश्चर्य देखा। वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और वो जो वृद्ध पुरुष है ना, उनके बगल में लेटे हुए थे और मैं उनको देखा, देखते हुए मैं निकल रहा था। तब वो जो सुंदर युवती बैठी हुई थी वो कहते हैं भो भो, अहो हे नारद जी। नारद जी बोले कि जब मुझे वो आवाज दी तो मैं उनके पास आया और पास आकर के देखा तो सुंदर युवती जो है बहुत चिंतित थी। मैंने पूछा कि हे युवती, आप कौन हो और ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? तब वो युवती कहती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों पुरुष हैं ना, ये जो है मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं पहले बूढ़ी थी और मेरे पुत्र जो है सुंदर जवान थे। जैसे ही वृंदावन धाम में आई तो मैं पहले के जैसे रूप यौवन को प्राप्त कर ली और मेरे जो दोनों पुत्र है ना, वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए। हे नारद जी, मैं अत्यंत चिंतित हूँ, आप मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए। मेरे पुत्र जो बूढ़े अवस्था को प्राप्त हुए हैं वो अपने यौवन को प्राप्त कब करेंगे और कैसे करेंगे, इसका आप उपाय बताइए। तब नारद जी जो है कहते हैं कि हे भक्ति देवी, मैं आपके कष्ट को अवश्य ही दूर करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हैं और विचार करके नारद जी क्या किए, अपने मन में ही धीरे 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 वेद वेदांत का पाठ करने लगे, जाप करने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ और जब कुछ नहीं हुआ ना तो मन में चिंतन करने लगे नारद जी जो है
कहते हैं कि मैंने तो वेद वेदांत का भी पाठ कर लिया, जाप कर लिया, उसके बाद भी इस बूढ़े पुरुषों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मैं भक्ति देवी की जो कष्ट है उसको दूर कर सकूं। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहते हैं कि सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी जो है सोचने लगे ये सत्कर्म क्या है। वेद वेदांत का जाप कर रहा हूँ, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, यही तो सत्कर्म है। और सत्कर्म क्या होगा? तब सनत कुमार जो है कहने लगे कि हे नारद जी, सत्कर्म यदि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को इस कलयुग में लाना है, इस कलयुग में भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत का रसपान करना पड़ेगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि ये जो वेद है ना वो वृक्ष है और भागवत उसका फल है, और ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत फल ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा ये बताइए, बिना वृक्ष का कहीं फल मिलता है जी? नहीं मिलता ना। बिना वृक्ष का कभी फल नहीं मिलता, और जो स्वाद फल में होती है वो वृक्ष में होता है क्या? उसके जड़ में नहीं होता है ना। यद्यपि ये जो वृक्ष है ना, रस तो जड़ से ही आता है, इसलिए वेद और वेदांत का जो सार है, रस है, वो क्या है? उसी रस जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए सनत कुमार जी क्या कहते हैं? नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा कराने को कहते हैं। सुंदर नारद जी उनकी बात को सुने। सनत कुमार चारों भाई बैठे हुए हैं, अच्छा सुंदर पवित्र स्थल में गए और जा करके शांति प्रद स्थल में बैठ करके श्रीमद् भागवत कराने का आयोजन करने लगे। सुंदर व्यासपीठ बनाए और व्यासपीठ पर बना करके सनत कुमारों ने क्या किया? सुंदर कथा श्रवण कराए। भक्ति माता अपने दोनों पुत्र को लेकर के आए, ज्ञान और वैराग्य को, दोनों के लिए सुंदर सामने आसन लगा। उसके बाद में सुंदर कथा का श्रवण पान कराने लगे। प्रथम दिन की कथा, द्वितीय दिन की कथा, जैसे जैसे पूरे 7 दिवस की कथा समाप्त हुई तो धीरे 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 ज्ञान और वैराग्य जो है धीरे 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 मूर्छित अवस्था से उसको चेतना आने लगी। और जिस दिन लास्ट हुआ, भागवत समाप्त हुआ, उस दिन सुंदर ज्ञान वैराग्य जो है यवन को प्राप्त हुए। बोलिए भक्ति माता की। अब नारद जी के मन में फिर से विचार आया। नारद जी के मन में फिर से विचार आने लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छा संगत है। इन सनत कुमारों के से मिलने से सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है कि कष्ट जो है निवृत्त हो गई। ज्ञान वैराग्य सुंदर रूप को धारण कर लिए। तो इस प्रकार से भक्ति और ज्ञान वैराग्य के जो कष्ट है वो दूर हुई है। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ सुंदर भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन हरि लाग रे, हरि सुमिरन हरि लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन हरि लाग रे, हरि सुमिरन हरि लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल की दाग रे, मिट जाए दिल की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन हरि लाग रे, हरि सुमिरन हरि लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम श्याम से मिला दे, राधे राधे। श्याम से मिला दे। कैसे ताली बजता है कि नहीं बजता आप लोग का? देखो ताली बजाने से ना हस्तरेखा जो है बदल जाती है, ताली बजाने से, है ना? तो जितना समय भी ताली बजाने वाली बात आई ना, तो ताली फुल के बजाना चाहिए। हो सकता है हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो और ताली बजाने से वो दूर हो जाए, और जो ताली नहीं बजाते ना उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता, उसके बाद भी ताली ना बजाने वाले के जीवन में कष्ट आ जाती है ना समस्या? तो क्या करना चाहिए? खुल के ताली बजाना चाहिए, है ना? अब क्या हुआ? सनत कुमार जी सुंदर कथा तो कराए, है ना? ज्ञान वैराग्य और भक्ति का क्या हो गया? उनकी कष्ट की निवृत्ति हो गई, कष्ट दूर हो गए। अब नारद जी पूछते हैं कि एक बात समझ में नहीं आई सनत कुमार जी, कि जो सत्संग करते हैं, जो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उसको तो पुण्य मिलती है, उसका पाप दूर हो जाता है, थोड़ा बहुत जो पाप किए रहते हैं। लेकिन क्या जो जीवन पर्यंत पापी है, कभी पूजा पाठ ही नहीं जानते, हमेशा दुष्कर्म करते रहते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते, लोगों का अपमान करते हैं, ऐसा पापी से पापी व्यक्ति भी क्या भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पुण्य को प्राप्त कर सकता है क्या? तब सनत कुमार जी क्या करते हैं? नारद जी को लक्ष्य करते हुए कहते हैं कि हाँ नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वं पत्तम उत्तमं यत् वर्णात् सर्वधर्मेण सत्य सत्कर्मं तत्परा। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, और वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो है सर्वगुण संपन्न था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, कर्मकांडी ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला था, सर्वगुण संपन्न था। और जैसे ही आत्मदेव नाम की ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न, सेम उसके उल्टा उसकी पत्नी जो है कि नाम क्या थी? धुंधकारी, धुंधली, उसकी पत्नी का नाम धुंधली थी। जैसा गुण, जैसा नाम वैसा गुण, सर्व अवगुण संपन्न, है ना? सर्व अवगुण संपन्न थी धुंधली। हाँ, लेकिन एक चीज थी जी उसमें, जैसे आत्मदेव जी जो है अपना पूजा पाठ करने के लिए निकलते थे ना,
है ना। जब तक आत्मदेव जी घर में रहते थे तब तक धुंधली जो है पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, सुंदर महाराज जी का पूजा पाठ करती थी, उसके सामने बैठी रहती थी। और जब उसको विदाई कर लेते थे ना, जब महाराज जी यजमान के घर चले जाते थे पूजा पाठ नित्य कर्म करने, तभी क्या करता था, तब धुंधली जो है क्या करती थी, उनका तो साम्राज्य ही लग जाता था। अब उनका साम्राज्य क्या था, जब तक धुंधली किसी पड़ोसी के घर में झगड़ा नहीं करवा लेती, क्लेश नहीं करवा लेती, तब तक उसका मन नहीं भरता था। हम लोग कहते हैं ना, अतेकन भात खाते तिल पचाड़ थे लेकिन एक कनी गोठला नहीं पचा सके, है ना। उसी प्रकार से धुंधली करती थी। जैसे ही उनके पति बाहर निकलते थे ना तो उनका साम्राज्य लग जाता था। उसका स्वभाव ही था लोगों से क्लेश करना, कर्कश वाणी थी उसकी वाणी में मधुरता नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे आत्मदेव जी शाम को अपने नित्य कर्म से वापस आते थे ना, तो सुंदर एक लोटा जल लेकर के दरवाजे पे खड़ी रहती थी और उनके सामने, अपने पति के सामने बिल्कुल पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। अब वो क्या हुआ, एक समय की बात है, आत्मदेव जी के पास सब चीज था, बस उसका पुत्र नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, पड़ोसी लोग उसका आलोचना करने लगे। कहने लगे पड़ोसी लोग आत्मदेव के कि तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति नहीं है और इसी कारण से तुम्हारे जो गाय लाए हो ना, गौ माता रखे हुए थे, वो 6 वर्ष हो गया था गौ माता को, लेकिन एक बछड़ा भी जन्म नहीं दी थी। पड़ोसी लोग बोलने लगे, अच्छा तुलसी का जब बिरवा रखते थे ना, वो भी रोज का जल डालते थे आत्मदेव जी, उसके बाद भी वो सूख जाया करती थी। आत्मदेव जी बहुत चिंतित हुआ करते थे, चिंता में लगे रहते थे। पड़ोसी उसको ताना देने लगे, कहते थे कि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, तुम्हारा पितर रुष्ट हो गया है, पितर तुमसे गुस्सा हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण से तुम्हारे घर में गौ माता भी बाज हो जाती है, तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है। धीरे धीरे आत्मदेव जी दुखी होने लगे। और जब दुखी हुए तो एक बार मन में विचार किया, रुदन करते हुए करते विशाल जंगल की ओर चले गए, वन में जाकर के रोने लगे। अब जब वो वन में रो रहे थे, उसी समय में एक सुंदर प्रतापी महात्मा जो है आते हैं। महात्मा जो है देखते हैं आत्मदेव जी को कि अरे ये तो कर्मकांडी ब्राह्मण लगते हैं, ये तो जाने माने ब्राह्मण हैं। देखो जो संत जन है, जो महात्मा है ना, वो मस्तक देख करके, मस्तक की रेखाएं देख करके जान जाते हैं जी कि ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। जब देखे आत्मदेव जी को महात्मा तो कहने लगे ये तो कर्मकांडी लगता है, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, ये रुदन क्यों कर रहा है, ये रुदन क्यों कर रहा है। अब इधर धुंधली को क्या चीज की चिंता, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। पति के सामने बनावटी का प्रेम दिखाती थी, पूजा पाठ करती थी, सब कर लेती थी। पति जैसे ही जाते थे तो उसको फ्री हो जाती थी। कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन भगवान को तो निर्मल मन चाहिए, कपट छल छिद्र नहीं चाहिए, जो धुंधली जो है बनावटी करती थी, और उसी के परिणाम स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब इधर आत्मदेव को महात्मा जो है रुदन करते हुए देखे तो उनके पास में चले गए।
और पास में जाकर के कहते हैं कथम रोदिषि विप्रत्वं कातय चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं महराम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? किस बात की चिंता है तुम्हें? क्या चीज तुम्हें परेशान कर रहा है? तब आत्मदेव जी क्या किए? रोते हुए गए और महात्मा जी के चरण में गिर गए और गिर करके रोने लगे कि हे महात्मा, मुझे पुत्र नहीं है और मैं इस वीरान जंगल में से वापस जब तक नहीं जाऊंगा कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान न मिले। अब महात्मा जो है देखते हैं, देख करके कहते हैं उसके मस्तक को कि हे आत्मदेव, हे पंडित जी, आपको तो इस जन्म नहीं 7 जन्म तक आपके मस्तक रेखा में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी है, और क्या करोगे उस पुत्र को? क्या करोगे? आप तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण लगते हो, कर्मकांठी ब्राह्मण लगते हो, क्या करोगे उस पुत्र को? महात्मा जी कहने लगे कि हे पंडित जी, पुत्र यदि पैदा होता है और पैदा होते ही वो चला जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे आया तो था, हमारे किस्मत में था ही नहीं, तो हम कैसे करें? पुत्र थोड़ा बड़ा होता है और चला जाता है तो साल भर 6 महीने तक दुख होती है। सोचते हैं हमारी किस्मत में ही नहीं है, इतना ही दिन के लिए आया हुआ था। लेकिन जब पुत्र बड़ा होता है और पुत्र यदि दुष्ट निकल गया तो जीवन पर्यंत हमें क्या होती है? कष्ट होती है। हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का रहता तो ठीक था, अच्छा पुत्र निकल गया तो आपके कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन पुत्र यदि दुष्ट निकल गया तो पुत्र यदि दुष्ट निकल गया तो पूरे कुल को बर्बाद कर देता है। हे पंडित जी, क्या करोगे आप उस पुत्र का? तब आत्मदेव कहने लगे, आत्मदेव जो है कहते हैं कि मुझे पता था आप जैसे जो महात्मा लोग ना ऐसी व्यर्थ की बातें कर सकते हैं, व्यर्थ का ज्ञान दे सकते हैं। मुझसे व्यर्थ की बातें मत करो महात्मा जी, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए और पुत्र का ही वरदान आप दे सकते हो। आप चाहो महात्मा जी तो आप मेरी मस्तक रेखा को चेंज कर सकते हो, हस्त रेखा को बदल सकते हो, और आप अपने तप से मुझे पुत्र का वरदान दे सकते हो। बहुत रुदन करने लगे और रुदन करते करते कहते हैं कि हे महात्मा, यदि आप मुझे पुत्र का वरदान देते हो तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो मैं यहीं पर सिर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। देखो, महात्मा का जो हृदय है ना, वो अत्यंत सरल होता है। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो नवनीत के समान सरल होता है। देखिए आत्मदेव जी के जो कष्ट को तो उन्होंने क्या किया, अपने तपस्या से एक सुंदर फल तपस्या से एक फल वो किए थे, तो उसको क्या किए, वो उस फल को पकड़े और पकड़ करके आत्मदेव को कहते हैं कि हे आत्मदेव, इस फल को रखो, इस फल में मेरे पूरे तपस्या का प्रताप है।
एक काम करना, इस फल को ले जाना और ले जा करके क्या करना, अपनी पत्नी को खिला देना। देखिए जी, हमसे कैसे गलती होती है। आत्मदेव को क्या कहा गया कि इसको ले जाओ और ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी गए सुंदर प्रसन्न होकर के और प्रसन्न मुद्रा में जा करके कहते हैं सुन धुंधली को, अरे सुनती हो? धुंधली आती है, क्या है, क्या बात है, और कहाँ गए थे, इतने रात को आ रहे हो? आत्मदेव जी कहने लगे कि सुनो देवी, मुझे एक महात्मा मिला था और वो महात्मा जो है अपनी जो तपस्या का फल है उसको मुझे दिए हैं और कहे हैं कि इस फल को यदि तुम खाओगी तो गर्भ से हो जाओगी। धुंधली जो है उस फल को रखती है और रख करके आत्मदेव जी कहते हैं कि लो देवी, इसको तो खा लेना। अच्छा, महात्मा क्या बोले थे उसको? अपनी पत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव जी उसको हाथ में दे करके चले गए कि इसको खा लेना। अब जैसे वो हाथ में दे करके गए ना, तो धुंधली सोचती है, अब चले गए अपने नित्य कर्म में पंडित जी जो है। धुंधली सोचती है कि हे भगवान, इस फल को मैं खाऊंगी तो गर्भ से हो जाऊंगी और गर्भ से जैसे हो जाऊंगी तो इतने सालों बाद तो पंडित जी को संतान की प्राप्ति होगी, तो ये तो मुझे घर से ही निकलने नहीं देंगे, और घर से जब निकलने नहीं देंगे तो फिर मैं किसी के यहाँ झगड़ा कैसे कराऊंगी, क्लेश कैसे कराऊंगी। क्लेश कैसे कराऊंगी। फिर सोचने लगी कि चलो ठीक है, मैं फल को खा भी लेती हूँ। तो खा लूंगी तो धीरे धीरे 1 महीने से 3, 4, 5 धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ने लगेगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी। यहाँ तो पूरा कुछ न कुछ होते रहते हैं, आतंकवादी लोग आते रहते हैं। हो सकता है कहीं पर आग लग गया और सब दौड़े दौड़े अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए और मैं गर्भ से रहूंगी, मेरा पेट बाहर निकला रहेगा, मोटी हो जाऊंगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, तब कैसे करूं। फिर सोचती है धुंधली कि चलो ठीक है, इसको भी मैं सह ली। तो 9 महीने के बाद जो प्रसव पीड़ा होती है ना, उस प्रसव पीड़ा को मैं कैसे सहन करूं। विचार करती है, नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं प्रसव पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसे ही धुंधली इस विषय में सोच रही थी, उसी समय उसकी छोटी बहन का आना हो जाता है। और छोटी बहन आती तो उसकी जो छोटी बहन है ना, उसकी 5-6 बच्चे रहते हैं और फिर वो 1-2 महीने की गर्भ से रहती है। अब उनके बीच में कहती है कि हे दीदी धुंधली, क्या चिंता में फंसी हुई हो, क्या बात है। तब अपनी बहन को बात बताती है। तो उनकी बहन कहती है कि दीदी, मैं अभी 3 महीने की गर्भ से हूँ, तुम एक काम करना, मेरा जो बच्चा आएगा ना उसको तुम ले लेना। मेरे पास धन की कमी है और तुम्हारे पास संतान की कमी है, तो तुम मेरा बच्चा ले लेना और इसके बदले में तुम मुझे धन दे देना। दोनों बहन के बीच में सुंदर बात हो जाती है। अब बात होने के बाद देखो, धुंधली का एक आदत था, बीच बीच में वो महाराज जी से क्या करती थी, झगड़ा करने लगती थी। अब जैसे उसके साथ थोड़ा सा खटपट हुआ, वो अपने मैके चली गई। अच्छा, वो जो फल था ना जो महाराज जी दिए थे, उसको क्या किया, अब ये तो ठीक है, तो अब ये फल का क्या करें। तो फल को क्या किए, जो गौ माता की टोकरी में डाल दिए। अब उसको गौ माता खा ली। गौ माता भी जैसे फल को खाई तो भाई संतों का है, संतों का बात तो कभी गलत नहीं होती ना, संत के प्रताप का फल है वो, तो वो भी गौ माता धीरे 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 गर्भ धारण कर ली।
अब इधर धुंधली जो है अपने मैके चली जाती है। मैके जाने के बाद क्या होता है जी, उसकी बहन का तो 3-4 महीना से गर्भ में थी। अब धीरे धीरे जैसे 9वां महीना उसका कंप्लीट हुआ तो प्रसव हो गई। प्रसव हुई तो धुंधली जो है अपने घर में संदेश भेजवाते हैं। आत्मदेव जी से कहते हैं कि देखो जो आप फल दिए थे ना मुझे, जो महात्मा दिए थे संत महात्मा जी, उस फल को खाई हो तो सुंदर ये संतान की प्राप्ति हुई है। अब आत्मदेव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कई वर्षों बाद तो उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इधर 3-4 महीने बाद में गौकर्ण गौ माता की जो गर्भ में थी ना, तो उनका भी संतान हुआ। अब देखिएगा आत्मदेव जी जो है कि अरे खुशियां ही खुशियां है ना। तो गौ माता से जो संतान की प्राप्ति हुई थी वो कैसा था जी, उसका शरीर पूरा मनुष्य जैसे था और कान जो है उसका गाय की तरह। आत्मदेव जो है उसका नाम क्या रखते हैं, गौकर्ण रखते हैं। बोलिए गौकर्ण भगवान की जय हो। अब इधर इसका नाम गौकर्ण। अब आत्मदेव जी सोचते हैं अरे मेरा तो सुंदर पुत्र हुआ है, तो मन में विचार करते रहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम जो है परमात्मा देव रखूंगा। अब चले गए सुंदर अपने पुत्र को देखने के लिए जाते हैं। तो धुंधली से कहते हैं कि धुंधली मेरा नाम आत्मदेव है, तो एक काम करता हूँ मेरे पुत्र का नाम जो है परमात्मा देव रख लेता हूँ। धुंधली इतने में कहने लगी अच्छा जी, 9 महीने तक गर्भधारण मैंने की, प्रसव में जो पीड़ा होता है उसको मैंने सहन किया, और आप अपने नाम से मिलता जुलता मेरे पुत्र का नाम रखोगे? नहीं नहीं, मैं अपने नाम से मिलता जुलता अपने पुत्र का नाम रखूंगी। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न थे, सरल स्वभाव के थे, तो विचार करते हैं कि ठीक है देवी, आप ही अपने नाम से रख लीजिए। तब धुंधली जो है उसका नाम क्या रखता है, धुंधकारी रखता है। अब धीरे 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 दोनों जो है क्या हुए, बड़े होने लगे। धीरे धीरे गौकर्ण बड़े हो रहे हैं, धुंधकारी बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब धीरे धीरे छोटे बच्चे लोग को क्या किए, गुरुकुल भेजने लगे। धुंधकारी का अत्याचार धीरे 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 बढ़ता गया। गौकर्ण जो है ज्ञानी है, सुंदर, गुरुकुल जाते थे शिक्षा अध्ययन करने के लिए। अब धुंधकारी जब स्कूल जाते थे ना, गुरुकुल जाते थे, तो वो क्या करते थे जी, किसी बच्चे को सड़क में धक्के दे देते थे, तो किसी अंधे व्यक्ति यदि सड़क पार कर रहे हैं तो उसके कुएं में धक्का दे देते थे। ऐसे धीरे 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 धुंधकारी का जो अत्याचार है वो बढ़ता गया। इधर आत्मदेव जी को वो तो प्रसन्न थे, बहुत दिनों बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उनको वो कुछ चीज के लिए मना नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। कहते ना, एक पुत्र जहाँ पर होता है ना, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है जी, क्योंकि उसके बिगड़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। उनको माता पिता की प्रेम ज्यादा मिलती है, तो हमें बच्चे को ध्यान कब देना चाहिए, बचपन से, है ना। धीरे 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 धुंधकारी जो है बड़ा होता गया, और बड़ा होते होते कभी मांस मंदिरा भक्षण करने लग गए, तो कभी जुआ खेलने लगे, मतलब जितना भी गलत चीज में लग गए। धीरे धीरे अपने माँ के साथ आते थे और आकर के उसके जो सोना चांदी रहता था माँ से मांग करके ले जाते थे। धुंधली जो है दे देती थी उसको कि लो बेटा ये आप ही का तो है। धीरे धीरे क्या किए धुंधकारी जो है
घर में ही ला करके मंदिरापान करने लग गया, घर में ही जुआ का अड्डा बनाने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। आत्मदेव जी जो है देखते हैं और देख करके कहते हैं कि हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का था तो बढ़िया था, ये तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। और जब धुंधकारी को कुछ कहते थे ना, तो धुंधकारी जो है अपने पिताजी आत्मदेव जी से कहते थे कि चुप रहो, तुम्हारा बुद्धि सठिया गया है। धीरे 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 आत्मदेव जी जो है बहुत दुखी होने लग गए और दुखी होकर के रोते हुए एक जगह जो है बैठे हुए थे। जब एक जगह बैठे हुए थे ना, तो उसी समय गौकर्ण आते। देखो, गौकर्ण जो है आत्मदेव जी को अपने पिता मानते थे और उसको रोते हुए देखे तो आकर के कहते हैं कि पिताश्री, क्या बात है, क्यों इतना चिंता कर रहे हो आप? तब आत्मदेव जो है गौकर्ण के पास जाकर के कहते हैं कि हे पुत्र, क्या करूं मैं ऐसा? ये धुंधकारी का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, घर को बिल्कुल नरक बना लिया है। बहुत चिंतित हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सबको छोड़ करके वन को चला जाऊं। तब गौकर्ण जी जो है क्या करते हैं, समझाते हैं अपने पिताजी को कि पिताजी, ये जो संसार है वो 4 दिन का है। क्या कहते हैं, हे पिताजी, ये संसार जो है 4 दिन का है। इसमें कौन अपना और कौन पराया? जिस शरीर को आप अपना कहते हो ना, वो शरीर भी अपना नहीं है। और पिताजी, यदि ये शरीर अपना है, यदि हम कहते हैं कि ये आंख हमारी है, तो ये आंख अंधा क्यों होता है? यदि हम कहते हैं कि ये पैर हमारा है, तो ये पैर लंगड़ा क्यों होता है? और पिताजी, यदि ये शरीर हमारी है ना, तो इसका मृत्यु क्यों होता है? इसको हम बचा क्यों नहीं पाते? इसको हम बचा क्यों नहीं पाते? और यदि जो ये माता पिता जो है, जिसे हम अपने समझते हैं, ये यदि अपने हैं, तो हमारे मृत्यु के बाद ये चिट्ठी क्यों नहीं भेजते कि हाँ बेटा, हम कुशल पूर्वक से हैं, तुम कैसे हो? यदि ये अपना है तो पिताजी, ये जो है ना, ये शरीर इस जगत में कोई अपना नहीं है। ऐसा सुंदर उपदेश दिए और उपदेश दे करके कहते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों की पर्दा पड़ते ही सारे नाते मिट जाते हैं। पलकों की पर्दा पड़ते ही सारे नाते मिट जाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जलसम, जिन पर रक्त बहाया जलसम, वही जल में बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। हे पिताजी, जिसकी चिता में तू जलता है, हे पिताजी, जिसकी चिंता में तो जलता है, जिसकी चिता में तो जलता है, वही चिता में जलाते हैं। ये संसार की वास्तविकता है पिताजी।
ये संसार की सच्चाई है। सुख में साथ चलेंगे, सुख में सब तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरे ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा की बातें हैं बातों का क्या। हे पिताजी, यहाँ जितने भी कसम खाते हैं, वादे करते हैं, ये सब क्या है? ये झूठे हैं। इस प्रकार से सुंदर उपदेश देते हैं गोकर्ण जो है, और उपदेश देकर के उनकी बातों को श्रवण करें, और श्रवण करके आत्मदेव जो है क्या किए, वन की मार्ग चले गए। गोकर्ण जो है देखते हैं कि पिताजी तो वन की मार्ग चले गए हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं भी क्या करूंगा यहाँ रह करके। तो गोकर्ण कहाँ चले गए? वृंदावन धाम को चले गए, तीर्थ यात्रा चले गए। अब बची कौन? धुंधली। अब तो धुंधकारी का ही साम्राज्य हो गया। धुंधली को बहुत परेशान करने लगे कि कहाँ है पिताजी ने जो जमा पूंजी रखे थे, जो सोना चांदी रखे थे, वो कहाँ है, दो उसे। धुंधली कहती थी कि बेटा तूने तो थोड़ा थोड़ा करके सारी जमा पूंजी ले गए, सोना चांदी ले गए, अब क्या बचा है पुत्र जिसको मैं तुम्हें दूंगी। धुंधकारी जो है धुंधली को मारपीट करने लगे, अत्याचार करने लगे, और कहने लगे कि सुनो, मैं जब तक शाम को जब आऊंगा ना, तो जितने भी छुपा करके सोना चांदी रखे हुए हो उसे निकाल के रखना, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा। धुंधली जो है अपने आप को धिक्कारते हुए कहती है कि क्या पुत्र पैदा किया है मैंने, ऐसा दुष्ट पुत्र से तो मैं बिना पुत्र कहीं रहती। ऐसे करके धुंधली पास के कुएं के पास गई और कुएं में जाकर के आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी का साम्राज्य और बढ़ गया, न तो उसको माँ रोकने वाली है, न पिता रोकने वाला है, न भाई रोकने वाला है। धीरे धीरे धुंधकारी क्या किए, वैश्याओं के साथ संगत करने लगे। 5 वैश्याओं को ला करके वो अपने घर में रखने लगे। अब वैश्याओं को तो ये रहती है कि उनको सिर्फ धन चाहिए। धीरे धीरे धुंधकारी का अत्याचार बढ़ता गया, चोरी करने लगा, मंदिरा पान और बढ़ती गई, और चोरी कर करके ला करके जो कड़िका लाई थी घर में ना, उसकी पूर्ति करने लगे। एक दिन तो धुंधकारी क्या हुआ, राजा के घर में चोरी करे। अब ये इधर वैश्याएं सोचने लगी कि ये तो चोरी करते करते राजा की नजर में भी आ गए, और राजा की नजर में आ गए, इनके साथ में यदि हम भी उनके नजर में आ गए तो हम भी मारे जाएंगे। जितने भी 5 वेश्याएं थी वो मन में विचार करती हैं कि आज वो जैसे आते हैं धुंधकारी, तो आकर के उसका धुंधकारी आए, आकर के देखे जितने भी 5 वेश्याएं हैं उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को बहुत ज्यादा मंदिरापान करा दिए। और जब ज्यादा मंदिरापान कराए तो धुंधकारी को एक खंबे में बांध करके मारने लगे। मारते 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 ऐसा हुआ कि
अग्नि का गट्ठा था, है ना, लकड़ी से। उस लकड़ी को क्या किए, कोयले धधक रही थी, उस लकड़ी को धुंधकारी के मुख में डाल डाल करके मारने लगे, जिससे धुंधकारी जो है तड़प तड़प करके शरीर को त्याग दिए। धुंधकारी तड़प तड़प करके शरीर को त्याग दिए। चल रे हंसा अमर लोक में, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा है। धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया, और मरने के बाद भी, एक तो ऐसे अत्याचारी था, पापी था, मरने के बाद भी उसको क्या हुआ, प्रेत योनि में आना पड़ा। इधर गोकर्ण जी को जैसे ही पता चला कि उसके भाई धुंधकारी का मृत्यु हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, गया जी में सुंदर श्राद्ध कराए उसके नाम से। अब जैसे वहां तीर्थ यात्रा उसकी संपन्न हुई, तो वो घर आए तो रात को 12 बज गई थी। सोचिए कि अरे ये तो पिताजी आत्मदेव का मकान है, तो ऐसे करता हूँ, रात बहुत विलंब हो चुका है, तो यहीं विश्राम कर लेता हूँ। और ऐसे ही विश्राम करते करते जैसे विश्राम किए और करने के बाद सुंदर, देखो संतों में गुण होता है जी। जितना समय संसार के लोग सोते हैं ना, तो वो भगवान का चिंतन मनन करते हैं। गोकर्ण भी सुंदर आसन लगा करके बैठे और चिंतन मनन करने के लिए जैसे ही आंख को बंद किए ना, तो अनेकों प्रकार के आवाज आने लगे। अनेकों प्रकार की आवाज आने लगे। कभी भैंस का आवाज आता था, कभी गधे का आवाज आता था, कभी भेड़ का आवाज आता था। गोकर्ण जी जो है आंख खोल करके देखे, और देखने की बात करते कि अरे कौन हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो, सामने आओ। फिर भी वो आवाज ही कर रहा था, तो गोकर्ण जी क्या किए, अपने कमंडल का जल हाथ में लिए, और जैसे ही मंत्र अभिजीत करके जल को छिड़के, तो एक काला काला विकराल शरीर धारण किया हुआ एक पुरुष जो है हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि भैया मैं हूँ आपका भाई धुंधकारी। क्या कहने लगा, मैं हूँ आपका भाई धुंधकारी, जो प्रेत योनि में भटक रहा है। देखिए उसका मृत्यु भी हुआ तो ऐसे तड़प तड़प कर मरे वो, और मरने के बाद भी प्रेत योनि में है। तभी कहते हैं क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का।
रोशनी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया एक है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। कर्ज पूरा करो जिंदगी का, कर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। श्याम से मिला दे। जब गोकर्ण जो है ना जल को छिड़काव करते हैं तो धुंधकारी वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि भैया मैं हूं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहने लगे कि धुंधकारी तुम? अरे मुझे जब पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने तो गया जी में श्राद्ध कराया है तेरे नाम का, और तुम कैसे यहाँ प्रेत योनि में? धुंधकारी कहते हैं कि भैया मैंने इतना पाप कर्म किया है कि मेरा एक बार नहीं 4 बार भी यदि जाकर के गया जी में श्राद्ध कराओगे तो भी मेरा मुक्ति नहीं होने वाला। भैया मैं गोकर्ण का भाई प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, बड़े कष्ट की बात है, आप मुझे मोक्ष दिलाने के लिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तब गोकर्ण जी जो कहते हैं कि ठीक है धुंधकारी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर करता हूँ। इधर गोकर्ण जी जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, देखो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं ना, और त्रिकाल संध्या करने वाले में वो सामर्थ्य रहता है कि वो भगवान को भी रोक सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर जिस समय सूर्यदेव उदय होते हैं ना, तो सूर्यदेव को क्या किए, वो रोक लिए। कहते हैं कि हे भुवन भास्कर सूर्यदेव, मेरा भाई धुंधकारी जो है महाप्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब सूर्यदेव कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, महाप्रेत आत्मा की मुक्ति का एक ही उपाय है,
क्या? श्रीमद् भागवत पुराण। इस बात को जैसे ही सुने तो गोकर्ण जी ने क्या किया? सुंदर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए और जाकर के सुंदर एक व्यास मंच बनाए, धुंधकारी बनाई, और जितने भी उनके गांव के लोग हैं वो सब एकत्रित हुए। गोकर्ण जी जो है सुंदर व्यास मंच पर विराजमान होकर की कथा सुनाने लगे। अच्छा, ये धुंधकारी का तो अब शरीर ही नहीं है, वो तो आत्मा है, प्रेत आत्मा। तो उसको कहां पर बिठाए? वो तो आकर नहीं बैठ सकते, है ना। तो धुंधकारी के लिए क्या किया गया? एक बांस लाया गया 7 गांठ वाला। जैसे ये देखो, ये धुंधकारी बंधा हुआ है ना। 7 गांठ वाले बांस लाया और उस बांस में क्या किए? धुंधकारी को हवा के माध्यम से घुसा दिए, उसको मंत्र के माध्यम से उसको धुंधकारी को घुसा दिए। अब वो धुंधकारी बंधा हुआ है, हवा चलेगा, तूफान आएगी, धुंधकारी उड़ेंगे क्या? नहीं। सुंदर धुंधकारी को बिठाए और बिठा करके कथा श्रवण कराने लगे। प्रथम दिवस की कथा विराम हुई, प्रथम ग्रंथि फट जाती है। द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी ग्रंथि फट जाती है। ऐसे करते करते सप्तम दिवस की जब कथा समाप्त होती है तब सप्त ग्रंथ जो है फट जाती है। और जैसे ही 7 दिन का कथा जो है विराम हुआ ना, समाप्त हुआ, तो धुंधकारी जो है, धुंधकारी के लिए क्या आया? सुंदर भगवान जो है अपने पार्षदों को भेजते हैं विमान लेकर के, और धुंधकारी को उस विमान में बिठा करके ले जाते हैं। और जैसे ही धुंधकारी को ले जाते हैं उतना समय गोकर्ण जी कहते हैं भगवान के पार्षदों को कि रुको रुको, इसे कहां ले जा रहे हो? भगवान के पार्षद कहते हैं कि इन्होंने सुंदर 7 दिन तक कथा श्रवण किया है विधिवत, इसलिए इसके लिए विमान आया है। अब ये देवलोक को जाएगा। गोकर्ण कहने लगे कि अरे, भागवत कथा तो सबने श्रवण किया है, लेकिन ये धुंधकारी को बस क्यों, इसके लिए बस क्यों विमान आया है? तब कहते हैं पार्षद लोग कि देखो, भागवत कथा श्रवण की नियम होती है। धुंधकारी ने तन मन लगा करके कथा श्रवण किया है, इसलिए उसके पास विमान आया है। और इन लोग जो बैठे हैं वो तो इन लोग क्या किए? देखो, हम लोग क्या करते हैं जी, अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले उठने के बाद क्या करते हैं? पीछे को झड़ाते हैं, है ना। पीछे झड़ाते हैं और झड़ा करके फिर घर को निकल जाते हैं। अब घर में जाने के बाद घर का काम काज करना पड़ता है ना। और घर में अनेकों प्रकार की कुछ न कुछ काम। तो यहाँ हम जो सुने हैं वो घर जाकर के क्या किए? भूल जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब कथा में आते हैं तो जो कथा फिर व्यास जी सुनाते हैं उसको फिर सुन लेते हैं, ऐसा है ना। लेकिन वो जो धुंधकारी क्या है, उस गांठ में घुसा हुआ है, और जब हम चले जाएंगे यहाँ से ना तो भी वो घुसा रहेगा। और वो जब घुसा रहेगा तो वो बैठे बैठे क्या करेगा? जिस कथा को यहाँ श्रवण किए हैं ना, उसको वो चिंतन मनन करेगा। और हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए उसके लिए विमान आया है। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है, यदि ऐसा बात है। अच्छा, श्रोता को कैसे होना चाहिए? कितने प्रकार के श्रोता होते हैं बताओ तो? 3 प्रकार के श्रोता,
और सरोता और सोता, है ना। श्रोता कौन है? जैसे धुंधकारी चिंतन मनन करते हुए सुंदर सुन रहा था, है ना। अब ये श्रोता कौन है? कई बार देखना, कई माताएं आएंगे यहाँ जो घर में काम काज करके थके रहेंगे और यहाँ पर आकर के सुंदर बैठेंगे। बैठने के बाद जी माताओं को तो बहुत अच्छे से बन जाती है, क्यों पता है? सिर को ढके हैं, खंबे में टेक कर बैठे हैं और बढ़िया सिर ढका है, आंख बंद होगा तो दिखाई भी नहीं देगा, किसको देगा, है ना। तो ये क्या है? सोता। और जैसे कहीं पर बात आती है ना, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, तो जैसे जय की आवाज सुनते हैं तो उसका नींद फट से खुल जाती है। और क्या कहते हैं पता है? बहुत अच्छा लगा था इसका था का कथा, वो सूतत रिश्ते, है ना। अब एक क्या रहता है? सरोता। बहुत से यहाँ पे श्रोतागण आएंगे जो क्या करेंगे, ये बाग से जो लगा हुआ है ना, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसको वहां होना। अच्छा, ये जो व्यास मंच बना है ये थोड़ा सा इधर रहता तो अच्छा होता। वो क्या कर रहे हैं? सरोता। सरोता का काम क्या है? काटना, है ना, काटना। तो वो क्या करते हैं? सरोता क्या करता है? काटने का काम करता है। तो ये 3 प्रकार की होती है श्रोता। तो हमें क्या बनना है? क्या बनना है आप लोग को? सोता। तो बताओ बताओ, जोर से बोलो। जोर की बोलो, क्या बनना है? श्रोता ना। तो फिर क्या किए गौकर्ण जी? क्या किए? फिर से गांव में एक बार फिर से व्यास मंच बनाए, फिर कथा कराए श्रीमद् भागवत का। और वो नियम को बताते हुए जितने भी वहाँ कथा श्रवण करने आए थे ना, सब नियम का पालन किए और सुंदर विधि विधान से तन मन धन से चिंतन मनन करते हुए सुंदर कथा श्रवण किए। और कथा श्रवण करते हैं ना, तो जब लास्ट दिन हुआ समापन का दिन, तो उस दिन सभी के लिए भगवान के पार्षद जो है विमान भेजते हैं और जितने भी वहाँ के वासी हैं उसको विमान पे बिठा करके देवलोक को लेके जाते हैं। भगवान ने देखा कि अरे ये गौकर्ण के कारण ही जितने भी लोग हैं आज देवलोक की प्राप्ति की है। तो भगवान बोलिए गौकर्ण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से कथा हुई और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा समाप्त हुई तो सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य तो जागृत हुए ही हैं, साथ में कथा जैसे विराम होती है तो प्रहलाद जी सुंदर आकर के क्या करने लगे? ताली बजाने लगे। नारद जी आ गए, नारद जी आकर के मजीरा बजाने लगे, कोई वेणावाद करने लगे। शंकर जी आकर के सुंदर नृत्य करने लगे और नृत्य करने लगे, झूमने लगे। आइए सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं, फिर आरती करेंगे। बोलिए राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे, श्याम से मिला दे। हरि हरि गोविंद बोल मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तो बोल रे मनवा,
हरि हरि गोविंद बोल। जरा दोनों हाथ उठा करके हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर की सन कन्हैया, मुरली मनोहर की सन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि बोल। जय हो। जय हो। जल में भी वो, थल में भी वो, जल में भी वो, थल में भी वो, सृष्टि के हर कण में भी वो, सृष्टि के हर कण में भी वो, भक्तों के सारे दुख हर ले वो, भक्तों के सारे दुख हर ले वो, ताता तेरे द्वार खड़े वो, ताता तेरे द्वार खड़े वो, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल। घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल। मुरली मनोहर की सन कन्हैया, मुरली मनोहर की सन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद 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 बोल। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त यथा स्थान खड़ा हो जाएं, आरती में सम्मिलित हों। कल की दिव्य कथा में परम पूज्या ईश्वरी देवी जी के पावन सानिध्य पर हम और आप सुंदर परीक्षित जन्म, 12 अवतार के और महाभारत की दिव्य गाथा का रसपान कर पाएंगे। कल दोपहर ठीक 1 बजे से, कल दोपहर ठीक 1 बजे से दिव्य कथा प्रारंभ होगी। अतएव समय का ध्यान रखते हुए कथा पंडाल में पहुंचने की आपार दया करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो वजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हो बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार दास व्यास तेरी गाये आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यानन्दं त्वमहरि विधरं वादेवं गोपिकावल्लभं कनकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् परमात्मादिवन्दनम्। प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ते से हस्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वा नितन्वसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ में अक्षत पुष्प लेके पुष्पांजलि करिए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसैसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो तुधातुः कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमा शार्वायुषान्तादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिदे तदप्येश्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। विश्वादक्षोरतप विश्वादो मोखो विश्वादो बाहुरुतप विश्वात्स्मात् संबाहुव्यं तमति संवदिद्रेर्ध्यावा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवरिया सरकार की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, धर्म के अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सनातन धर्म की भारत माता के छत्तीसगढ़ महतारी की आज के आनंद की सब संतन की सब भक्तन की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव महाराज की नमः पार्वती पतये हारा 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 महादेव शंभो। सभी भक्त आरती व प्रसाद ग्रहण करके ही हरि के नामों का उच्चारण करते हुए निज निवास की ओर प्रस्थान करेंगे। कल ठीक दोपहर 1 बजे से पुनः संगीत में दिव्य भागवत कथा प्रारंभ होगी, जिसमें हम सब गोता लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।